नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श श्रीवास्तव अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल जीएस गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं आईपीएस पीओ के इंटरव्यूअर्स के लिए। जो आईपीएस पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आईपीएस इंटरव्यू को जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें पैनल में कुछ इंटरव्यूज बैठे रहते हैं। तो इंटरव्यूज आपसे कई तरीके का क्वेश्चंस पूछते हैं। जनरली 5 इंटरव्यूअर्स बैठे रहते हैं। कोई एचआर के क्वेश्चन पूछता है, कोई बैंकिंग के क्वेश्चन पूछता है, कोई आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और कोई मिक्स क्वेश्चन पूछता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो कई पार्ट्स में हो सकते हैं। तो आज ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि बैंकिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में। तो यहां पर मैं बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिखा हूं और आज के वीडियो में इन 5 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज बैंक, बैंक क्या है। देखिए क्या होता है ना कि आप लोग बहुत सारा पढ़कर जाते हैं कि हम ये पढ़ ले, रेपो रेट पढ़ ले, एसएलआर पढ़ ले, एलएफ पढ़ ले, एमएसएफ पढ़ ले, लेकिन आपसे इंटरव्यू में जो आप जाते हैं तो इंटरव्यू से जानता है कि आप बहुत सारा पढ़ के आए हैं, इसलिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन उठा लेता है कि व्हाट इज बैंक, बैंक क्या है। लेकिन इसको बताते हैं लोग हैं अलग अलग तरीके से, लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन इसका एक्यूरेट क्या डेफिनेशन होना चाहिए आज हम लोग ये पढ़ेंगे। दूसरा, 5 मेजर फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के क्या 5 मेजर फंक्शंस होते हैं। तीसरा, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, यानी कि पहला बैंक कौन सा, पहला कमर्शियल बैंक कौन सा है, ये सब चीजें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। चौथा, व्हाट इज नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन क्या होती है, बहुत लोग यही नहीं जानते नेशनलाइजेशन क्या होती है। और टाइप्स ऑफ बैंक, ये भी नहीं जानते हैं कि कितने प्रकार के बैंक भारत में होते हैं या किसी भी विश्व में देश में कितने प्रकार के बैंक पाए जाते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज बैंक, बैंक क्या है। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग अलग अलग तरीके का परिभाषा बताते हैं बैंक का, लेकिन इंटरव्यू पैनल में आपको किस तरह का बैंक का परिभाषा बताना है। देखिए, अगर कोई भी आप डेफिनेशन बताते हैं और वो किसी एक्ट में मेंशन्ड है तो सबसे पहले उस एक्ट को आपको रेफरेंस देना होगा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक में 2 तरीके का एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से एक्ट हैं? तो पहला एक्ट होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये कब आया था? 1949 में आया था। और दूसरा एक्ट है आरबीआई एक्ट, ये कब आया था? 1934 में आया था। तो बैंक में ये 2 एक्ट बहुत काम आते हैं। तो 2 एक्ट में अगर आपका कोई किसी डेफिनेशन में अगर है ऐसा तो आप उसका रेफरेंस जरूर दीजिए। तो हम बात करने वाले हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की। तो अगर आप परिभाषा में ये बता दें कि अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B, सेक्शन 5B, अगर आप ये बता दें तो आपके आंसर का जो वेटेज है, जो नंबर है, वो बढ़ जाएगा और इंटरव्यूअर्स भी आपसे बहुत ही खुश होगा, दोबारा वो क्वेश्चन पूछने की हिम्मत ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा आप कॉन्फिडेंस में आपको बोलना होगा। क्या बोलेंगे आप कि अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B द बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर एन इंडिविजुअल कैन डिपॉजिट मनी और विथड्रॉ मनी, वी कैन ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम बैंक। इतना बोल के अगर आप चुप हो जाएंगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपको आप बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि सर मेरा इंटरव्यू होने वाला है, आप कुछ अपने तरीके से बताएंगे आप, तो मैं आपको अपने तरीके से बता दूं कि ऐसे आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि आप कैसे कोई रेफरेंस देंगे। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बैंक एक वित्तीय संस्था है, एंड लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, एंड लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली ये वर्ड आपको जरूर बोलना है, लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बोलना है?
क्योंकि पुराने समय में भी बैंक होते थे। जैसे आप लोग पुरानी पिक्चरों में देखते थे 1970s के मूवी में कि मुंशी जी होते थे, मुनीम जी होते थे, जहाँ पर कुछ औरतें जाती थी, अपना जेवर रखती थी, कहती थी मुनीम जी हमें पैसा दे दीजिए और हमको अपने पति को जेल से छुड़ाना। उसका पति बेचारा जेल में बंद रहता था, फिर पति जेल से छूट के आता था, तब मुंशी जी से जाता था और फिर गहने छुड़ा के ला के देता था। ठीक है, तो ये वो भी बैंक होते थे, दैट इज कॉल्ड मनी लेंडर्स, बट वो किसी लॉ पर काम नहीं करते थे। इसलिए यहां पर आपको जो भी बैंक सामने आपको दिखते हैं देश में, वो सभी लॉ पर काम करते हैं, इसलिए आपको लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन जरूर बोलना है। यानी कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर एन इंडिविजुअल कैन डिपॉजिट मनी और विड्रॉ मनी, वी कैन ऑल्सो टेक लोन फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक से हम लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, इतना बोल के आपको चुप हो जाना है, फिर आप देखिए कैसे आपका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन था वो था 5 मेजर फंक्शंस कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन था तो 5 मेजर फंक्शन ऑफ बैंक्स। वैसे तो आप बहुत सारे बैंक के फंक्शन बता देंगे कि ये करता है, वो करता है, क्रेडिट कार्ड देता है, डेबिट कार्ड देता है, ट्रांसफर करता है, यूपीआई वगैरह, तो बहुत दुनिया भर का फंक्शन आप बता सकते हैं, लेकिन मेजर फंक्शंस क्या है वो ध्यान रखिएगा। 5 मेजर फंक्शंस। पहला फंक्शन आप ये बताएंगे कि एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम पब्लिक ऑब्लिक अदर्स, यानी कि कुछ पब्लिक्स हैं और कुछ कंपनियां भी होती हैं जहां पे अपना करंट अकाउंट्स ओपन करवाते हैं, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, लैंडिंग मनी टू पब्लिक ऑब्लिक अदर्स, यानी कि पब्लिक को लोन देता है और कुछ कंपनियों को भी लोन देता है। तीसरा आप बता सकते हैं ट्रांसफरिंग मनी, जिसमें नेफ्ट आप बता सकते हैं, नेफ्ट एग्जांपल फॉर नेफ्ट आरटीजीएस। ठीक है, ट्रांसफरिंग मनी। चौथा, क्रेडिट क्रिएशन, बैंक की कमाई, क्रेडिट क्रिएशन। और पांचवा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि बैंक में आप निवेश भी कर सकते हैं। ये 5 मेजर पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। पहला, एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम पब्लिक ऑब्लिक अदर, यानी कि पैसे आप जमा कर सकते हैं वहां पर। दूसरा, लैंडिंग मनी टू पब्लिक, पैसे आप दे सकते बैंक से लोन ले सकते हैं। ट्रांसफरिंग मनी, बैंक से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रेडिट क्रिएशन, बैंक में आप डिमांड डिपॉजिट रखते हैं, डिमांड डिपॉजिट दैट इज कॉल्ड कासा, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, आप वहां पे रखते हैं, तो बैंक क्या करता है, वो आपके रखे हुए पैसे को किसी और को लोन देता है, ब्याज पे लोन देता है। यही ब्याज बैंक की क्या होती है, असली कमाई होती है। कासा से ज्यादा बैंक को पैसा नहीं मिलता है, बैंक जो लोन देता है उससे उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है, यही बैंक की असली कमाई होती है। और पांचवा, इन्वेस्टमेंट, यानी कि बैंक में आप निवेश भी कर सकते हैं। राफा, दैट इज कॉल्ड राफा, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट्स। या फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बैंक उसको भी आपको आजकल क्या कर रहे हैं कि एक काउंटर बना दिया है, आप जाके वहां पे बैंक में म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंक के मेजर 5 फंक्शंस होंगे, जिसको आपको बस इतना ही बताना है, बहुत ज्यादा नहीं बताना है। देखिए, इंटरव्यू में आपको जो भी बताना होगा ना, वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि संक्षेप में भी बताइए और उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा, जो भी है आप जो भी बताएंगे बहुत ही सॉलिड बताइएगा, ताकि आपका बैंक जो इंटरव्यूअर्स है वो आपके आंसर सुन के खुश हो जाए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताया था कि बैंक का हिस्ट्री क्या है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर नोट कर लीजिएगा, और सबसे मेन चीज कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, बैंक का इतिहास। वैसे तो जब मैं ऑफलाइन की क्लास लेता हूं तो ये 1 घंटा बताता हूं हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। बैंकों का इतिहास बहुत पुराना है। अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज क्या करने आए थे,
अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने आए थे, धीरे धीरे यहाँ पर खुश हो गए और यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बट यहाँ पे वीडियो में चूंकि इंटरव्यू के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए बहुत ही संक्षेप में वीडियो बता रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में पहला बैंक कब आया था? भारत का फर्स्ट बैंक इन इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान कैसे लगा, इसके पीछे एक कहानी थी, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब आया था? तो 1770 में आया था। कहाँ पे आया था? कोलकाता में लगाया गया था। किसने लगाया था? तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी। इट वॉज द ब्रिटिश कंपनी, एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसने ये बैंक को लगाया था। तो इससे 3 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट बैंक इन इंडिया इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कब आया? इन 1770। कहां पे लगा? यानी कि हेडक्वार्टर कोलकाता, और किसने लगाया? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। ठीक है, इट वॉज द ब्रिटिश कंपनी। ठीक, हालांकि ये बैंक 1800 तक आते आते टूट गया और फिर इसकी जगह आया था बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में आया था। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में आया था। और बैंक ऑफ मद्रास ये कब आया था? 1843 में आया था। ठीक है, इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज कर दिया गया था। 1921 में ये मर्ज हो गए थे और नाम रख दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये नाम रख दिया गया था। देखिए, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। बाद में जब देश आजाद हुआ तो 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रिनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं रिनेम्ड एज, नाम बदला गया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए क्या कहानी है। सबसे पहला क्वेश्चन जान लीजिए कि अक्सर IBPS PO में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या SBI नेशनलाइज्ड बैंक है? तो बहुत लोग बड़े शान से कॉलर ऊंचा करके कहते हैं कि हाँ सर, SBI नेशनलाइज्ड बैंक है, SBI इज अ नेशनलाइज्ड बैंक। बट नहीं, ये गलत आंसर है। SBI नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, इट इज नॉट नेशनलाइज्ड बैंक। अब क्यों है, क्यों नहीं है, इसको जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा कि नेशनलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तब मैं बताऊंगा कि ये SBI नेशनलाइज्ड बैंक क्यों नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा वही है कि नेशनलाइजेशन क्या होती है। ठीक, SBI नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, लेकिन SBI पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, बोथ आर डिफरेंट। यहां पर इनको मिक्स मत करिएगा। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम रख दिया गया था 1955 में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये कि फर्स्ट बैंक, तो ये हो गया। फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? अब देखिए, अब ये पूछा जाए कि भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक कौन सा है, तो बहुत लोग क्या कह देते हैं? भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक वही बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन ये गलत है। बहुत लोग बैंक ऑफ बंगाल कह देते हैं, भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक ऑफ बंगाल, ये भी गलत है। देखिए, इसको बताने से पहले आपको ये जानना होगा कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। वैसे तो उस समय RBI नहीं बना था, लेकिन इसको अगर सरल भाषा में समझा जाए तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? जहां पर आम आदमी जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, वो कमर्शियल बैंक होता है, जो कॉमर्शियल पर्पज से होते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ बंगाल ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं थे। अंग्रेज खोले थे, अपने लिए खोले थे और अपना काम करते थे। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था, कॉमर्शियल बैंक नहीं कहा जाता था। ठीक है, तो भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक।
भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक इलाहाबाद बैंक, और कब आया था? 1865 में ये बैंक लगाया गया था। ठीक है, भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक इलाहाबाद बैंक 1865। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत का पहला भारतीय बैंक कौन सा है, यानी कि फर्स्ट इंडिजीनियस बैंक कौन सा है? फर्स्ट इंडिजीनियस बैंक, तो इसका आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। फर्स्ट फुली इंडिजीनियस बैंक पंजाब नेशनल बैंक कब आया था? 1894 में आया था। और बहुत ही महान व्यक्ति, आधुनिक भारत के और राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ही महान व्यक्ति, उनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ही इस बैंक को लगाया था। जब ये बैंक लगा था तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था? लाहौर में। लेकिन जब डिवाइडेशन हुआ इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि पहले इसका हेडक्वार्टर लाहौर में हुआ करता था, बाद में नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो ये क्या है? फर्स्ट इंडिजीनियस बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, जिसको किसी भारतीय ने लगाया था, लाला लाजपत राय जी ने लगाया था। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी हिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं, नेशनलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए एक बैंक है अवध कॉमर्शियल बैंक, OUDH अवध कॉमर्शियल बैंक। एक्चुअली ये जो बैंक है ये 1881 में आया था। ठीक है, इसको लगाया गया था फैजाबाद में लगाया गया था। बट ये बैंक इंडिजीनियस नहीं था, ना ही ये पूरी तरह से अंग्रेज और भारतीय दोनों लोगों ने मिलकर इस बैंक की स्थापना की थी। यानी कि अंग्रेज और भारतीय दोनों लोगों ने मिलकर इस बैंक की स्थापना की थी। कहाँ? फैजाबाद में। कब? 1881 में। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो पंजाब नेशनल बैंक है वो फुली इंडिजीनियस बैंक है, पूर्ण रूप से भारतीय बैंक। ये पार्शियल है, आंशिक रूप से भारतीय बैंक है। अब हम बात करते हैं कि नेशनलाइजेशन क्या होता है। क्या होता है भाई नेशनलाइजेशन? तो ध्यान से देखिएगा। नेशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण, और इस बैंक को हम लोग राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन क्या होता है? नेशनलाइज्ड बैंक कौन से होते हैं? ध्यान रखिएगा। जो बैंक पहले प्राइवेट बैंक हों और एक ऑर्डिनेंस लाकर, गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाकर उनके 51% से ज़्यादा शेयर्स सरकार खरीद ले, तो ऐसे बैंक को हम लोग नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग नेशनलाइजेशन कहते हैं। ध्यान से सुनिए। जो बैंक पहले क्या हो? प्राइवेट बैंक हो, और एक अध्यादेश लाकर सरकार उनके 51% से ज्यादा शेयर्स खरीद ले, ऐसे बैंक को हम लोग नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग नेशनलाइजेशन कहते हैं। अब मैं बात करूंगा SBI की। तो SBI कभी भी प्राइवेट बैंक नहीं था, इसीलिए SBI इज नॉट नेशनलाइज्ड बैंक। SBI कभी भी प्राइवेट बैंक नहीं था। SBI क्या था? तो SBI इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। कब था? 1921 में था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया लगाया गया था। और ये तीनों बैंक कैसे बैंक थे? प्रेसिडेंसी बैंक थे। अंग्रेजों ने लगाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था, इसीलिए सरकारी बैंक थे, कभी ये प्राइवेट बैंक थे ही नहीं। केवल 1955 में इनका नाम चेंज किया गया था और रख दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि अजय तिवारी का नाम बदल के विजय तिवारी रख दिया गया। तो कभी इसका धर्मांतरण हुआ ही नहीं, यानी कि पहले भी हिंदू धर्म में था, अभी भी हिंदू धर्म में, यानी कि धर्मांतर तो नहीं हुआ। यानी कि पहले भी क्या था? सरकारी बैंक था, अभी भी सरकारी बैंक है, कभी ये प्राइवेट था ही नहीं। इसलिए SBI इज नॉट नेशनलाइज्ड बैंक। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, ये तो बात हो गई नेशनलाइज्ड बैंक की।
अब हम बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार के बैंक हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स। एक छोटे से वीडियो में आपको इतने सारे क्वेश्चन मैं करा दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बनाऊंगा। जैसे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एचडीएफ क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, एलएएफ क्या होता है, ठीक। इसके अलावा आपके अलग अलग जो बैंकिंग होती है, रिटेल बैंकिंग क्या होती है, यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में अराइज होते हैं, ठीक। तो टाइप्स ऑफ बैंक्स में बात करेंगे हम। तो बैंक कितने प्रकार के होते हैं सर? तो बैंक बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस 5 प्रकार के बैंक्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज़, हर देश में एक ऐसा बैंक होता है जो अपने बैंकों को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं, सेंट्रल बैंक कहते हैं या कंट्रोल बैंक कहते हैं। हमारे देश में कौन सा है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हर देश में ऐसा बैंक होता है जो अपने बैंकों को कंट्रोल करता है, गाइडलाइंस जारी करता है, उसको हम लोग कंट्रोल बैंक या सेंट्रल बैंक कहते हैं। हमारे यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे अमेरिका में कौन है? यूएसए में कौन है? तो यूएसए में कौन है भाई? तो यूएसए में है फेडरल रिजर्व, ठीक है, फेडरल रिजर्व यूएसए का सेंट्रल बैंक है। चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी एक सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बट वो सेंट्रल बैंक नहीं है। पाकिस्तान में वो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक। दूसरा, डेवलपमेंट बैंक। हर देश में कुछ ऐसे बैंक्स होंगे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए या बेसिकली डेवलपमेंट करने के लिए ही बनाए गए होंगे। हमारे देश में कौन सा है? तो हमारे देश में आईडीबीआई है, नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड है, सिडबी है, ठीक। ये सब क्या है? डेवलपमेंट बैंक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्पेशलाइज्ड बैंक, कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही बनाए गए होते हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। हमारे देश में कौन है भाई? हमारे देश में है नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक जो केवल हाउसिंग लोन देता है, ठीक है। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद से आ जाइए आप कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स, जो कॉमर्शियल बैंक जहां पे आम आदमी जाकर अपना अकाउंट्स ओपन कर सकता है। आप आरबीआई में अपना अकाउंट्स ओपन नहीं कर सकते हैं। आप आईडीबीआई को छोड़ दिया जाए तो आईडीबीआई बाद में 2004 में इसको एक पब्लिक सेक्टर बैंक का दर्जा दे दिया गया था, यानी कि ये भी एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए था। 2004 में पब्लिक सेक्टर बैंक का दर्जा दे दिया गया था। बाकी नाबार्ड में आप अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, नेशनल हाउसिंग बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो कॉमर्शियल बैंक वो जहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और जो पांचों बैंक है उसको भी कैटेगरी बना दिया गया है कोऑपरेटिव बैंक्स। एक्चुअली ये भी कॉमर्शियल बैंक का ही पार्ट है, बट अलग से मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, क्योंकि इसको क्या होता है ना कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन इस कोऑपरेटिव बैंक को नहीं खोल सकता। कुछ लोग एक सोसाइटी बनाते हैं, 7 से 10 लोग की सोसाइटी होती है, तो कुछ लोग सोसाइटी बना के एक बैंक खोलते हैं और आरबीआई से लाइसेंस ले लेते हैं। इन सभी बैंक को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई बैंक। तो आरबीआई से लाइसेंस ले लेते हैं। जब तक इनको आरबीआई से लाइसेंस नहीं मिलेगा, इनको बैंक नहीं समझा जाएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक्स होते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक के अंदर भी टाइप है। तो कॉमर्शियल बैंक के अंदर मैंने 4 टाइप्स बताए हैं आपको, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कॉमर्शियल बैंक के अंदर 4 टाइप्स हैं। पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक। तीसरा फॉरेन सेक्टर बैंक और चौथा रूरल सेक्टर बैंक, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स
प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन सेक्टर बैंक, विदेशी बैंक्स और रूरल ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं, अब इसमें भी दो हो गया, एक आपका नेशनलाइज्ड बैंक हो गया और एक आपका एसबीआई हो गया। तो एसबीआई क्या है? एसबीआई एक एसबीआई क्या है? एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। तो एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर तो आएगा बट नेशनलाइज्ड बैंक की कैटेगरी से बाहर होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि आपका एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं जिनमें 51% से ज़्यादा शेयर्स किसी प्राइवेट कंपनियों के पास होती है। फॉरेन सेक्टर बैंक्स कौन होते हैं? जो विदेशी बैंक होते हैं, जो भारत में आरबीआई से एक अनुमति प्राप्त करके भारत में अपना ब्रांच लगाते हैं और इनका हेडक्वार्टर अपने देश में होता है। कुछ फॉरेन सेक्टर बैंक्स के एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कि HSBC। HSBC एक फॉरेन सेक्टर का बैंक है। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, HSBC, इट इज अ फॉरेन सेक्टर बैंक। ठीक, और आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये भी एक फॉरेन बैंक है। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC, आपका सिटी बैंक, दोहा बैंक। ठीक है, ये सब अभी आपके क्या हैं? फॉरेन सेक्टर के बैंक्स हैं। और रूरल सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB, आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको 5 तरीके के क्वेश्चंस बताए हैं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इन सारे वीडियोस को अगर आपको मेरी कुछ बातें अगर सुननी हो तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पॉज करके ये चीज़ें नोट आप कर सकते हैं। और भी वीडियो बनाऊंगा बैंकिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।